इंदौर शहर के, मध्य प्रदेश भर के, भोपाल के अखबार रोज रंगे पड़े रहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 8वीं होगी। प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश की आर्थिक वस्तु स्थिति दिवालियेपन पे। मध्य प्रदेश सरकार के हालात ऐसे हो गए कि अब जब तक भारत सरकार इनकी गारंटी नहीं लेती है तब तक इनको कोई कर्ज भी नहीं देता है। अभी 6,000 करोड़ रुपए इनने कर्ज लिया। इतने गिड़गिड़ाए नाक रगड़ के कर्ज लिया। मतलब हालात इस तरह के हैं। हालात आर्थिक कैसे हैं? 36 अलग अलग कर्मचारियों के, विभागों के कर्मचारियों के 36 सेगमेंट हैं, 36। उनकी समय पे सैलरी नहीं दी गई। छोटे से लेके बड़े अलग अलग विभाग हो सकते हैं। 36 सेगमेंट की सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। ये आर्थिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अभी 10 संपत्तियां बेचने के लिए, कौड़ियों के दाम बेचने के लिए सरकार लालायित है, कैसे भी बिक जाए तो हम जैसे तैसे कैसे सैलरी दे दें, कर्मचारियों की तनख्वाह दे दें। प्रदेश के 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा है, क्या बिक जाए, सबसे पहले क्या बिके। जैसा मैंने कहा कि टूरिज़्म विभाग हो, जो पुराना परिवहन विभाग जिसको डिपो और अलग अलग बात करते थे उसकी ज़मीनें हो, वन विभाग का मैंने बताया बिजली विभाग की ज़मीनें हो या उसकी संपत्तियां हो, जो नजुल की ज़मीनें हैं, जगह जगह नजुल, मंदिरों की ज़मीनें जो मंदिरों के जीवन यापन के, या पुराना इस तरह के टूरिज़्म पैलेस जो महल और पुराने अपनी धरोहरों में आते हैं। अभी बता रहे थे मुकेश भैया कि महेंद्र भवन है एक पन्ना का, वो भी बेच दिया। ऐसे अलग अलग विभागों के अलग अलग संपत्तियां रोज बेचने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। हालात क्या है? हालात ये है कि 3.5 लाख बहनों के नाम हटा दिए इसलिए कि कम पैसा देना पड़े। एक तरफ मुख्यमंत्री भाषण करते हैं कि बहनों चिंता मत करना, मैं 3,000 रुपये करूँगा। अभी 2-3 बार बोले वो पिछले 1 साल में, अभी बोले महीने भर पहले। दूसरी ओर वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है 3 लाख रुपए। मतलब वो कहते हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये मैसेज है सीधा। एक तरफ वो कहते हैं 3,000 रुपये करूँगा और दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा कोई प्रोविज़न अभी हमने इसमें नहीं रखा है। सीधे अखबारों में हेडिंग बनी है, वो वित्त मंत्री सीधे मुख्यमंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये वस्तु स्थिति है। अभी वचन पत्र, संकल्प पत्र का एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। जब पहला भाषण दिया था मोहन यादव जी ने बजट पे या राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो ये वचन पत्र हमारा, ये संकल्प पत्र हमारा, ये संकल्प पत्र गीता और रामायण जैसा एक एक शब्द इसका हमें प्रतिपालन करना है। वो गीता और रामायण का एक एक शब्द इनको याद ही नहीं आया आज तक, 1.5 साल में। भूल ही गए, ये पता ही नहीं कि क्या था संकल्प पत्र। मैं चुनौती देता हूँ मोहन यादव जी को कि आपकी सरकार के चेहरे को अगर आपको पहचानना हो तो कृपया करके, पुराने ज़माने में भेष बदल के राजा अपनी परिस्थितियों को समझते थे। अगर आप भेष बदल के समाज में निकल जाओगे, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओगे, किसी पुलिस विभाग के थाने में चले जाओगे, तो सबसे भ्रष्ट सरकार दुनिया की आपकी सरकार होगी। सबसे करप्ट सरकार अगर किसी की है मोहन भैया, तो आपकी मोहन यादव की सरकार है। आपके वल्लभ भवन का जग जाहिर है, जग जाहिर। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा है। ये मेरा आकलन नहीं है, ये जग जाहिर है। आप इसका तो सर्वे करा रहे हो। एक आप ट्विटर पे, मोबाइल पे
एक एक सर्वे कराओ कि जीतू पटवारी ने कहा वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा है या नहीं है। अगर इस सर्वे को सरकार करा ले, अगर जनता इस पर अपनी राय दे देगी, अगर मैं गलत निकला तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा उनसे।